नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अगला पाठ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लेके उपस्थित हुए हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण की क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? लोकसभा का स्पीकर इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक या धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में लोकसभा का सचिवालय कार्य करता है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? जे.बी. मावलंकर प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। जे.बी. मावलंकर को लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? के सुंदरम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं रहे। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह भारत में लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति को रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? लोकसभा अध्यक्ष पहले चरण में मत नहीं डाल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो भी शपथ लेता है। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने की स्थिति में मत देने का अधिकार होता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अगर जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा होता है तो जो निवर्तमान अध्यक्ष होते हैं उनको जब टाई हो जाते हैं, दोनों पक्षों की जब जो बहुमत होता है वो बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में वो अपना मत दे सकते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं। भारत के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को संयुक्त अधिवेशन में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? जे.बी. मावलंकर ऐसे प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीव रेड्डी ने ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किसी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली करता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य जो होंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। निम्नलिखित में से समिति के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। नियम समिति के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है।
भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GMC बालयोगी। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? किसी प्रश्न पर पक्ष या विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। अगर किसी विधेयक के पारित होते समय अगर दोनों पक्षों में अगर बराबर मत पड़ जाते हैं तो निर्णायक मत के रूप में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत कर सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? 6 सभापतियों की एक नामावली अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा 6 सभापतियों की नियमावली को तैयार किया जाता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में से निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अनुबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100 यह अनुबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होगा वो निर्णायक के रूप में काम करेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? 4 लाख रुपये लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को उसे देना होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। किसी विधेयक में अगर बराबर मत पड़ जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग सकेगा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन में लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए हैं? बलिराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अनंत सैनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहा था। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष एवं विपक्ष बराबर मत पड़े तो इस स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा के अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव लोकसभा का महासचिव होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? P.A. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेके हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ही लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुंचती रहे। धन्यवाद।